नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, सह आचार्य संस्कृत। आपके प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में कालिदास के द्वारा रचित कुमार संभव का पंचम सर्ग निर्धारित किया गया है। अब पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो आपका पंचम सर्ग है उसको मैं आपको पढ़ाने से पूर्व में आपको ये बता दूं कि कालिदास के बारे में हम जानकारी ले लें और जो कुमार संभव महाकाव्य है उसके बारे में हम जानकारी ले लें और जो उसका पंचम सर्ग है उसमें क्या बताया गया है और जिसको आधारित मान करके ये जो आपका काव्य है जो कुमार संभव है वो लिखा गया है, उसके पंचम सर्ग में जो भी दिया गया है वो आपको बताऊंगी। तो आप पहले देखिए कालिदास का जो कृतित्व है वो क्या है। कालिदास की कृतियाँ वास्तव में कितनी हैं यह निर्णय करना भी आलोचकों के लिए दुरूह कार्य ही रहा है। कारण यह है कि संस्कृत में अनेक कालिदास हुए हैं। कम से कम राजशेखर 10वीं जो शती है उसमें 3 प्रसिद्ध कालिदास हो चुके थे। कालिदास त्रयी किमु। इसी भ्रमवश जो डॉक्टर आर्फ्रेड महोदय ने कालिदास कृत लगभग 35 ग्रंथों का उल्लेख किया है। फिर भी जो विद्वान हैं उन्होंने सर्वसम्मति से परंपरा ग्रंथों के उल्लेख, उदाहरण और भाषा शैली भावों की समानता के आधार पर जो ये 7 ग्रंथ हैं इनको कालिदास के द्वारा लिखा हुआ माना है। तो इसमें 2 तो महाकाव्य हैं और 3 नाटक या रूपक हैं और 2 खंड काव्य हैं। तो जो महाकाव्य हैं कालिदास के द्वारा रचित वो हैं कुमार संभव और रघुवंश। नाटक के अंतर्गत 3 नाटक हैं, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो खंड काव्य हैं उसके अंतर्गत आते हैं आपके ऋतुसंहार और मेघदूत। अब कुमार संभव जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है उसका पंचम सर्ग, उसको पढ़ाने से पूर्व मैं बता दूं कि कुमार संभव महाकाव्य क्या है। तो यह है कालिदास का प्रथम महाकाव्य है जिसमें 17 सर्ग हैं और 5वां सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। कालिदास के प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने इसके प्रारंभिक 8 सर्गों पर ही टीका लिखी है। अतः विद्वानों के एक वर्ग की यह मान्यता है कि अवशिष्ट 9 सर्ग कालिदास द्वारा प्रणीत नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा जा सकता है कि प्रारंभिक 8 सर्गों से ही कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति की वंदना की जाती है। बाद वाले सर्गों के आधार पर तो इसका नाम तारकवध रखा जाना चाहिए था, परंतु ऐसा विचार करना भी अनुचित है क्योंकि ऐसे अनेक महाकाव्य हैं जिनके नाम से केवल उनकी घटना का संकेत प्राप्त नहीं होता। जैसे जानकी हरण में संपूर्ण रामायण की कथा वर्णित है तथा शिशुपाल वध में केवल अंतिम सर्ग में शिशुपाल वध की घटना को दिखाया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि अंतिम 9 सर्गों के बिना कुमार संभव में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण घटित नहीं होते हैं और इन सर्गों की भाषा शैली भी प्रारंभिक सर्गों से भिन्न नहीं है। विशेष आपत्ति का तो तो कुमार संभव का 8वां सर्ग है जिसमें शिव पार्वती की रति क्रीड़ा का वर्णन है, परंतु यह सर्ग भी वामन 800 ईस्वी के समय में विद्यमान था और इसलिए ऐसा कोई बहिरंग प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो इन सर्गों को कालिदास की रचना न सिद्ध करता हो। दूसरी ओर विद्वानों का अनुमान है कि मूल कुमार संभव 8 सर्गों में ही रचा गया था और जो शेष सर्ग हैं किसी अन्य प्रतिभाशाली कवि द्वारा जोड़े गए हैं। किंवदंती ऐसी भी है कि 8वें सर्ग में महाकवि ने शिव पार्वती के संभोग का बड़ा ही नग्न चित्र उपस्थित किया था, जिससे क्रुद्ध होकर पार्वती ने उन्हें शाप दिया कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए और इसी कारण यह काव्य अधूरा रह गया। अब इसकी जो कथा वस्तु है वो आप देखिए क्या है। कुमार संभव का जो महाकाव्य है वो महाकाव्य की कथा का आरंभ हिमालय के पर्वत से किया गया है
और 17 जो सर्ग हैं उसमें इसको विभाजित किया गया है। तो 17 सर्गों में विभक्त यह महाकाव्य है। अब जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है कुमार संभव का 5वां सर्ग, उसकी कथा वस्तु क्या है ये आप देखिए कि कुमार संभव के 5म सर्ग का शुभारंभ पार्वती द्वारा शिव को सौंदर्य द्वारा वश में करने की आशा के निराशा में परिवर्तित होने से हुआ है। क्या है कि पार्वती अपने सौंदर्य के द्वारा शिव को पति रूप में वर्ण करना चाहती थी, लेकिन जब अपने सौंदर्य से वो उन्हें वश में नहीं कर पाई तो निराशा से उनको जो आई और परिवर्तित हुआ निराशा में उनका आशा का जो स्वरूप था वो वहाँ से 5म सर्ग जो है वो कुमार संभव का प्रारंभ हुआ है। तो जब पार्वती ने देखा कि सौंदर्य के प्रतीक कामदेव को भगवान शिव ने तृतीय नेत्र खोल करके भस्म कर दिया है, तो उसने मन ही मन अपने रूप की निंदा की और निश्चय किया कि उस प्रकार का पति प्रेम और पति पाना केवल कठोर तपस्या के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पार्वती के इस निश्चय की सूचना जब माता मीना के पास पहुंची तो उसने पार्वती को कठोर तपस्या से रोकने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती के दृढ़ निश्चय के समक्ष उसकी एक भी नहीं चली, क्योंकि मन में दृढ़ विचार और नीचे की तरफ बहने वाले जल के प्रभाव को भला कौन रोक सकता है। अंत में माता पिता से आज्ञा लेकर विजया एवं मालिनी नामक सखियों के साथ गौरी शिखर पर जाकर उसने शिव प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या की। तपस्या में प्रवृत्त होने से पूर्व उसने रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों को उतार दिया एवं उनके स्थान पर वल्कल वस्त्र और मोची मेखला को धारण कर अक्षमाला हाथ में लेकर नियम पूर्वक तपस्या करना प्रारंभ किया। तपस्या के समय वह तपस्वियों के नियमों का पूर्ण रूप से पालन कर रही थी। पृथ्वी पर शयन कर रही थी, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य तप कर रही थी, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में ही रहकर तपस्या कर रही थी और सर्दी की ठंडी रात्रियों में जल के मध्य खड़े होकर भी तप कर रही थी। तपस्या के अंतर्गत उसने अन्न खाना भी छोड़ दिया था और कंद मूल आदि का सेवन वो कर रही थी। तो कंद मूलों के पश्चात भी उन्होंने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया, तो इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा, क्योंकि पर्णों को भी जो नहीं खा रही थी ऐसी जो पार्वती थी उनका नाम अपर्णा पड़ा। इसकी उनकी इस तपस्या को देखने के लिए वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आया करते थे, क्योंकि कालिदास की ये मान्यता है कि धर्म की वृद्धि में उम्र को नहीं देखा जाता है। न धर्म वृद्धिषु वय समीक्ष्यते। वय को, आयु को जब धर्म की वृद्धि हो रही हो तो नहीं देखा जाता है, इसलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी वहाँ पार्वती के दर्शन, उस अपर्णा के दर्शन करने के लिए आते थे। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए जब काफ़ी समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन एक ब्रह्मचारी पार्वती के आश्रम पर आया। पार्वती की सखियों ने विधि पूर्वक उसका आतिथ्य सत्कार किया और आतिथ्य सत्कार के बाद उसने पार्वती से तपस्या करने का कारण पूछा। पार्वती ने स्वयं कुछ उत्तर न देकर अपनी सखी से उत्तर देने का संकेत किया। सखी ने विस्तार पूर्वक संपूर्ण बातें बतलाते हुए पार्वती द्वारा शिव प्राप्ति विषयक दृढ़ निश्चय को कह सुनाया और कहा कि उन्हीं के वियोग में हमारी यह सखी आज इस दशा को प्राप्त हुई है। इसके बाद ब्रह्मचारी ने उसके कथन की सत्यता के संदर्भ में पार्वती से पूछा। तब पार्वती ने भी उसका समर्थन कर दिया। इसके पश्चात ब्रह्मचारी ने अनेक प्रकार से शिव की निंदा को करना प्रारंभ किया। उसने पार्वती से कहा कि जब वर की तलाश की जाती है तो उसमें 3 गुण देखे जाते हैं, और वो 3 गुण कौन से होते हैं कि वह सुंदर हो, उच्च कुल का हो और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। लेकिन शिव में तो इनमें से एक भी गुण नहीं है। और वह शिव कैसा है? अमांगलिक वस्तुओं से प्रेम करने वाला है, शरीर में भस्म एवं सर्पों को लपेटे रखने वाला है, रक्त टपकते हुए गजासुर के चर्म को धारण करने वाला है और नग्न रहने वाला है। उसका कोई घर नहीं है, अतः शमशान में रहता है। सवारी के नाम पर उसके पास बूढ़ा बैल है। विवाह के बाद जब तुम उसके साथ बूढ़े बैल पर बैठकर जाओगी तो महाजन लोग, बड़े लोग उसका
उपहास करेंगे, तुम्हारा उपहास करेंगे। पार्वती कुछ समय तक तो यह सब सुनती रही। इसके बाद उसने उसके एक एक तर्क का अकाट्य उत्तर दिया और ब्रह्मचारी द्वारा दिखलाए हुए सभी दोषों को शिव के गुण के रूप में प्रतिपादित कर दिया। उसने कहा कि वस्तुस्थिति यह है कि शिव के यथार्थ रूप को जानने वाला कोई नहीं है, अतः उनके विषय में इस प्रकार की अनर्गल बातें की जा रही हैं। यह सुनकर ब्रह्मचारी ने जो ही पुनः कुछ कहना चाहा, त्यों ही पार्वती ने अपनी सखी से उसे रोकने हेतु कहा, क्योंकि न केवल महान व्यक्तियों की निंदा करने वाला पाप का भागी होता है, अपितु जो उस निंदा को सुनता है उसको भी पाप का भागी बनना पड़ता है। इसके बाद उस निंदा से बचने के लिए वह दूसरी जगह जाने को तत्पर होती हैं, परंतु जैसे ही वह चलने हेतु अपना पैर आगे बढ़ाती हैं, वैसे ही ब्रह्मचारी के वेश में जिन्होंने धारण कर रखा था ऐसे शिव अपने वास्तविक रूप को दिखाते हैं और पार्वती को आगे बढ़ने से रोकते हैं और वे कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया मैं आज से तुम्हारा दास हूँ। यह सुनकर पार्वती आनंद से पुलकित हो उठती है। उसकी स्थिति उस समय वैसी ही होती है जैसी एक तीव्र प्रवाह से चलने वाली नदी के मार्ग में अचानक पहाड़ के आ जाने से होती है। वह न तो आगे बढ़ सकती है और न पीछे ही। वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, परंतु फल मिल जाने पर वह तपस्या जनित जो पूर्व दुख था उसको पूर्णतया भूल गई। अब इसकी जो समीक्षा है वो आप देखिए कि कुमार संभव का पंचम सर्ग वस्तुतः अपने आप में हर दृष्टि से श्रेष्ठ सर्ग है। महाकवि कालिदास ने इस सर्ग में पार्वती को अनुपम नारी के रूप में अंकित किया है। इस सर्ग में कवि ने उसे साधारण मानव की कोटि से बढ़ाकर अति मानव और देवता की कोटि में उपस्थित किया है। विश्व के महान कलाकार कालिदास ने पार्वती के चरित्र में समस्त विरोधी गुणों का सुंदर समन्वय भी प्रदर्शित किया है। इस सर्ग में हमें उसके अकृत्रिम सौंदर्य, कोमलता, दृढ़ता एवं कर्तव्यपरायणता का स्थान स्थान पर निर्देश मिलता है। ये जो संस्कृत में श्लोक है उसका ये कह रहे हैं कि जो पार्वती गेंद खेलने से थकावट को प्राप्त हो जाती थी, वही आज कठोर शरीर वाले महर्षियों से भी दुस्साध्य तप को कर रही है। इससे मालूम होता है कि उसकी देह सुवर्ण के कमलों से बनी है, इसलिए कमल की भांति कोमल तथा सोने के समान वह कठोर भी है। उसकी तपस्या के अंतर्गत सभी ऋतुएं क्रमशः उपस्थित हुई। उन ऋतुओं में दृढ़ निश्चयपूर्वक पार्वती ने कठोर तपस्या की। ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की, तो वर्षा ऋतु में खुले मैदान में तप किया। सर्दी की रातों में वह जल में भी खड़ी रहकर तप कर रही थी। कवि ने इन वर्णनों में एक और प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है, तो दूसरी ओर पार्वती की कठोर तपस्या एवं उसकी चारित्रिक दृढ़ता को व्यक्त किया है। वर्षा की प्रथम बूंद पार्वती के प्रसंग में जो कवि कालिदास ने चित्रित की है वह अत्यंत अद्भुत है। जो इसके बारे में कहा है कि वर्षा की बूंद का वर्णन करने के साथ साथ अवान्तर रूप से पार्वती के आंगिक सौंदर्य का भी चित्रण किया है। स्थितः पद द्वारा पलकों की सांद्रता, क्षण विशेष द्वारा पलकों की स्निग्धता और ताड़ित द्वारा अधर की मृदुलता को ध्वनित किया है, बताया है। कवि ने इस पद्य में अनेक भाव एवं दृश्यों को एक साथ उड़ेल कर रख दिया है। पंचम सर्ग के वैशिष्ट्य का एक महत्वपूर्ण कारण ब्रह्मचारी एवं पार्वती के संवाद का रखा जाना है। प्रबंध काव्यों में संवाद का होना काव्य सौष्ठव के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार व्यावहारिक जीवन में मनुष्य की बातचीत करने की प्रणाली उसके चरित्र का मानदंड बन जाती है, उसी प्रकार काव्य के पात्रों का कथोपकथन का भी प्रभाव उनके चरित्र एवं अन्य क्रियाकलापों पर पड़ता है। मानव की बाह्य आकृति और साज सज्जा उसके समृद्ध या असमृद्ध जीवन की सूचक है, परंतु उसके मनोभावों की जानकारी उसके वार्तालाप से हुई होती है। व्यक्ति सुकुमार, कठोर एवं मधुर भावनाओं और वृत्तियों का विकास संवाद या कथोपकथन द्वारा ही करता है। इस दृष्टि से इस सर्ग में चित्रित ब्रह्मचारी एवं पार्वती का संवाद अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
इस संवाद द्वारा ब्रह्मचारी एवं पार्वती का सीधे तौर पर तथा भगवान शिव का चरित्र अवान्तर रूप से हमारे सामने उपस्थित होता है। भाव पक्ष और कला पक्ष का भी इसमें सुंदर समन्वय हुआ है। इस सर्ग में भाषा भावानुकूल है, वैदर्भी रीति है, उपमा अर्थांतरन्यास और उत्प्रेक्षा अलंकार भी यथायथ प्रयोग में लिए गए हैं। जहाँ जहाँ अर्थांतरन्यास है वहाँ वहाँ सुंदर सूक्तियों का कवि द्वारा प्रयोग किया गया है। जैसे न धर्म वृद्धेषु वय समीक्ष्यते इत्यादि। तो कुमार संभव जो है श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। कवि ने इस सर्ग में तीव्र तपस्या द्वारा पार्वती के शिव विषयक मनोरथ की सफलता का वर्णन करते हुए तपस्या में अपना अटल विश्वास व्यक्त किया है। इसकी मान्यता है कि जो वस्तु जिस प्रकार से भी प्राप्त नहीं, किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती, वह तप के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कुमार संभव का पंचम सर्ग प्राण स्वरूप है। यह इस महाकाव्य का उत्कृष्ट सर्ग है। तो बच्चों, ये थी कुमार संभव के पंचम सर्ग की संक्षिप्त रूप में आपको जानकारी, जिसके श्लोक अब आगे अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे। इसीलिए मैंने आपको उससे पूर्व में जो आपका सर्ग है उसका पूरा वृत्तांत बता दिया है कि इस पंचम सर्ग में क्या क्या आएगा। तो इसलिए अब आप ये समझ गए होंगे कि पंचम सर्ग में हमारे क्या है, उसकी कथा क्या है और उसका इतना महत्व क्यों है कुमार संभव के 17 सर्गों में भी। तो ये थी आपके कुमार संभव के पंचम सर्ग की संक्षिप्त में कथा वस्तु और कालिदास के बारे में जानकारी। इसके बाद अब हम लोग आगे की कक्षा में प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे।